Hello everyone, today we will start vector analysis and we have to discuss scalar product and vector product. Firstly, scalar product of two vectors. Scalar product of two vectors also called dot product of two vectors. If we take two vectors A and B, then dot product of two vectors is A dot B, magnitude of A, magnitude of B, cos theta, where theta is the angle between A vector and B vector. That is स्केलर प्रोडक्ट. अगर हम किसी वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो हम स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं. अगर हमने दो वेक्टर्स लिए A और B तो उन वेक्टर की अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? A डॉट B इज मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड कॉस थीटा. जहां पर थीटा क्या होगा? वो होगा A एंड B वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा. Next, vector product of two vectors. Vector product of two vectors is also called cross product of two vectors. That is, A cross B is magnitude of A, magnitude of B, sin theta n cap, where theta is the angle between A vector and B vector, and n cap is the unit vector perpendicular to the plane of given vector. That is, जो आप लोगों की वेक्टर प्रोडक्ट होती है, जब आप दो वेक्टर के बीच में वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं तो हम उसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं. देखिए, अगर आपने ए और बी दो वेक्टर लिए हैं तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी? ए क्रॉस बी इज फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा. और थीटा क्या है? ए और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा. वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर कौन सा है? जिस प्लेन में आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर लाई करते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा उसको हम एन कैप बोलते हैं. जैसे अगर आपका ए और बी इस प्लेन में है तो वेक्टर एन कैप जो होगा वो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा. आप देखिए एन कैप क्या है? यहाँ कैप क्या है? यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. जो भी वेक्टर आपके यूनिट वेक्टर होते हैं उन्हें हम एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे डेफिनेशन देखिए, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर्स आर वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन यूनिट एग्जैक्टली. यानी कि वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड वन होता है वो वेक्टर्स आपके यूनिट वेक्टर कहलाते हैं. अगर ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर है तो उस वेक्टर को हम ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे. अगर आप लोगों को यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए आए तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. यहाँ आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज वन. अगर वो यूनिट वेक्टर है तो, अगर वो यूनिट वेक्टर है चाहे तो आप इसमें कैप लगा लीजिए, ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वन. यानी कि यूनिट वेक्टर को आप कैप लगाकर रिप्रेजेंट करें तो ए कैप इज ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. आप लोग एग्जांपल और ले सकते हैं यूनिट वेक्टर का. अगर हम यूनिट वेक्टर के एग्जांपल लें तो आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर यूनिट वेक्टर होते हैं, इसीलिए हम उन्हें आई कैप, जे कैप और के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं. क्यों? इनका मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होती है? वन. यानी कि आई कैप इज वन, आई जे कैप का मैग्नीट्यूड वन और के कैप मैग्नीट्यूड वन. क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड वन होते हैं इसलिए हम इन वेक्टर्स को यूनिट वेक्टर बोलते हैं. आप देखिए आई जे के जो आपके यूनिट वेक्टर वो क्या होते हैं? आप लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीन एक्सिस पढ़ते हैं तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो आपका वेक्टर होता है वो तो आई वेक्टर होता है, जो वाई एक्सिस के अलोंग वेक्टर होता है वो आपका जे वेक्टर होता है, और जेड एक्सिस के अलोंग जो आपका वेक्टर होता है वो के वेक्टर होता है. इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो देखिए. अगर आप कुछ प्रॉपर्टीज देखिए, प्रॉपर्टीज क्या होती है? अगर आप दो सेम वेक्टर लेकर चलते हैं जैसे आई जे रखिए, इनमें से अगर आप आई डॉट आई करेंगे तो ऑलवेज वन होगा, जे डॉट जे करेंगे वो भी वन होगा और के डॉट के करेंगे वो भी वन होगा. ये इसकी प्रॉपर्टी है. आप
इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए अगर हम i डॉट आई लेते हैं मीन्स i डॉट आई का मतलब क्या हुआ, आप स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं और डेफिनेशन से आप इसे क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर एंड एंगल बिटवीन देम इज कॉस, और सेम वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। आई और आई सेम वेक्टर है, एंगल क्या होगा 0 डिग्री, तो आई डॉट आई क्या होगा, मैग्नीट्यूड आई कॉस 0। ये इसकी डेफिनेशन थी। आपको पता है ये यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब वैल्यू क्या होगी 1, इसकी वैल्यू भी 1 और इस cos 0 भी क्या होता है 1, यानी कि आई डॉट आई की वैल्यू क्या आई 1। सिमिलरली j डॉट j k डॉट k इज 1। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। बट अगर ये प्रॉपर्टी आपकी, ये तो यूनिट वेक्टर्स थे इसलिए ये वैल्यू कितनी हुई 1, बट अगर हम a वेक्टर लेते हैं जो कि यूनिट वेक्टर अगर नहीं है तो a डॉट a को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a मैग्नीट्यूड, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड cos एंगल, क्योंकि सेम वेक्टर है तो एंगल 0 डिग्री होगा। अब cos 0 1 होता है बट a वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है इसलिए इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 नहीं होगी। तो यानी क्या होगा, a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, cos 0 1 हो गया तो यानी a डॉट a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड a स्क्वायर। तो आप लोग ये प्रॉपर्टी भी याद रखेंगे और ये प्रॉपर्टी भी याद रखेंगे। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर हम i डॉट j लें यानी कि अदर वेक्टर से प्रोडक्ट करें, i की j या k से करेंगे, j की k और i से करेंगे और k की i और j से करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0। कोई भी दो वेक्टर अगर आप डिफरेंट लेंगे तो उनके डॉट प्रोडक्ट i j k में क्या करेंगे, अगर i j k में से कोई एक वेक्टर लेंगे डिफरेंट वाला दोनों तो वो वैल्यू कितनी होगी 0। जैसे एग्जांपल देख लीजिए i डॉट j, अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। i और j वेक्टर क्या है, i वेक्टर है आपका x एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग और j वेक्टर क्या है y एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग। तो दोनों वेक्टर्स एक x एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग और एक y एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग, दैट इज एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, यानी इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा 90 डिग्री और cos 90 आप जानते हैं कि 0 होता है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया 0। सिमिलरली i डॉट j k डॉट j i डॉट k, आप जो भी करेंगे अदर वेक्टर के i j k में से दो डिफरेंट तीन में से चूज करेंगे तो आंसर हमेशा क्या होगा उनके डॉट प्रोडक्ट का 0। क्लियर। अगर हम क्या करते हैं थर्ड, अगर हम सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, यहां आपने क्या की थी डॉट प्रोडक्ट और ये आप जानते हैं i वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है उनका आंसर 0 होता है। देखिए अगर हम इसे प्रूफ करते हैं तो कैसे होगा, i क्रॉस i को अगर आप प्रूफ करेंगे तो क्या होगा i क्रॉस i, दो सेम वेक्टर है, यही आपकी डेफिनेशन, i मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री और ये रहा आपका एंगल साइन थीटा यानी कि साइन 0 डिग्री एन कैप। और आप लोगों को पता है साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, दैट इज i क्रॉस i इज 0। क्लियर। सिमिलरली j डॉट j 0 एंड k डॉट k भी 0। बट आपको अगर दो तीन में से कोई से भी आप दो डिफरेंट वेक्टर्स लेते हैं और उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आप ऐसे याद रखिए, आप एक काम करिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में i j k लिख लीजिए। आप अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे लेंगे, i क्रॉस j एंड k, i क्रॉस j इज कॉल्ड k वेक्टर, j क्रॉस k इज कॉल्ड i वेक्टर। बट अगर आप एंटी क्लॉक मूव करेंगे तो आंसर नेगेटिव होगा। जैसे अगर आप i क्रॉस k करेंगे तो आंसर क्या होगा i क्रॉस k, ये हो गया एंटी क्लॉक, आंसर तो j होगा बट नेगेटिव। तो आप लोग अगर क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आंसर क्या होगा सेम i j, तो क्या आएगा k और i की करेंगे तो j, लेकिन अगर आप एंटी क्लॉक मूव करेंगे तो आंसर क्या होगा जैसे i क्रॉस k दैट इज j बट नेगेटिव
अगर आप k क्रॉस j करेंगे तो आंसर तो i होगा, बट क्या लेंगे, नेगेटिव। क्लियर हुआ। इसी तरह अगर हम एक वेक्टर ऐसा ले लेते हैं जो यूनिट वेक्टर नहीं है, एक वेक्टर ए वेक्टर क्या है, जो यूनिट वेक्टर नहीं है, अगर हम उसकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन देम, और सेम वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। आप लोग वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या आएगा, साइन 0 0 होता है, तो आंसर क्या हो गया, 0। यानी कि सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, 0 वेक्टर। ओके, एक बार फिर से देखिए, अगर आप दो वेक्टर्स लेकर चलते हैं, तीन में से आप क्या क्या कह रहे हैं, आई जे के यूनिट वेक्टर हैं, यानी आई जे और के यूनिट वेक्टर का मतलब उनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 है। अगर हम आई डॉट आई की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम कैसे करेंगे, आई डॉट आई इज मैग्नीट्यूड ऑफ आई एंड एंगल बिटवीन देम, और दो सेम वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है, 0। तो cos 0 क्या हो गया, 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, इस आई का मैग्नीट्यूड 1 एंड cos 0 इज 1, दैट इज आंसर इज 1। सिमिलरली j डॉट j k डॉट k इज 1। बट अगर वेक्टर यूनिट वेक्टर ना हो, a डॉट a किया, a मैग्नीट्यूड एंगल बिटवीन देम, सेम वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, तो यानी cos 0। क्लियर, ये हुआ आपका cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी a डॉट a इज मैग्नीट्यूड a स्क्वायर। बट अगर आप इन तीन वेक्टर्स में से आई जे के में से कोई से भी दो डिफरेंट चूज करते हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 होगा। वो आप कोई भी ले लो, आई डॉट जे, आई डॉट के डॉट जे, ठीक है। देखिए आई डॉट जे, अगर हम आई डॉट जे करते हैं तो बाय द डेफिनेशन मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड एंगल बिटवीन देम। आई और जे क्या है, आई वेक्टर किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, एक्स एक्सिस के, एंड जे वेक्टर किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, वाई एक्सिस के। और आप जानते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, तो दैट इज इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। सिमिलरली अदर्स आर 0। इफ वी टेक i क्रॉस i देन दिस इज आंसर इज 0, i क्रॉस i, j क्रॉस j एंड k क्रॉस k इज 0। देखिए हमने प्रूफ किया, I क्रॉस I मैग्नीट्यूड I और एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, दैट इज sin 0, और sin 0 क्या होता है, 0। यानी कि दो सेम वेक्टर की आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, आंसर 0 होगा। क्लियर। अगर आप लोगों को I J K में क्या करना है, देखिए आप सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर वो यूनिट वेक्टर ना हो तो A क्रॉस A क्या होगा, मैग्नीट्यूड A एंगल बिटवीन देम विच इज 0 डिग्री, ठीक है। sin 0 is 0, that is A cross A is 0। if we take I J K, देखिए अगर डिफरेंट लेंगे तो कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, आप ये याद रखिए, एंटी क्लॉक, आप क्लॉकवाइज में I J K लिखिए, अगर आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो कैसे आएगा, I cross J is K cross I is J cross K is I। बट अगर आप एंटी क्लॉक मूव करेंगे तो I cross K is -J। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे।